भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं, आज आप पढ़ेंगे भोजस औदार्यम। संस्कृत का ये चैप्टर है और यूपी बोर्ड जो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित है सामान्य हिंदी के जो संस्कृत का पाठ है खा खंड, उसी का पहला चैप्टर आप जो है भोजस औदार्यम। भोजस औदार्यम में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें भोजस औदार्यम में कौन सा संधि होगा। भोजस औदार्यम, यहाँ औ निकाल लेंगे तो आ और आ मिला करके औ हो जा रहा है। यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि आप लोग अवश्य जानते रहे। चलिए हम देखते हैं, इसको अनुवाद की तरफ चलते हैं। ठीक, ततः कदाचिद द्वारपाल अगत्य महाराजम भोज प्राहा। इतना पहले देख लीजिए। ततः मीन उसके पश्चात, वह कदाचित मीन कभी, एक कोई, द्वारपाल मीन दरवाजे पर, अगत्य मीन आकर, बोला, प्राहम माने बोला, महाराज भोज, महाराज भोज जो है। तत्पश्चात द्वारपाल ने, एक द्वारपाल होता है महाराज के यहाँ, द्वारपाल के यहाँ महाराज कोई व्यक्ति आया है जो है, वह महाराज भोज से कहा कि हे देव, हे महाराज, कोई दरवाजे पर आया है। ठीक है, तब क्या हुआ, हे देव महाराज कोई दरवाजे पर आया है। इसी प्रकार से उनका द्वारपाल आया संदेश लेकर। अब देखिए, देव कौपी नावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशाय इति प्राहम। कौपी नावशेष, नावशेष में आपका यहाँ पर अयादि संधि है। पहली बात तो देख लीजिएगा, संधि उन्धि भी देखते चले, क्योंकि ए अय ओ औ के स्थान पर ए का स्थान पर आय होता, ओ का स्थान पर औ का स्थान पर आओ, औ का स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है, कौपी नाव शेष माने होता है एक लंगोटी, एक छोटा सा कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है, कैसा है वो व्यक्ति, कौपी नाव शेष माने एक लंगोटी धारी, जिसको आप कह सकते हैं, और बहुत विद्वान है। द्वार माने द्वार पर, यह सप्तमी का एक वचन का रूप है। द्वारि वर्तते मीन पहना हुआ है। तब जाकर राजा प्रवेश आए, राजा ने कहा प्रवेश के लिए उसके अनुमति दिया जाए, प्रवेश उसको वहाँ अंदर आने का, अंदर आने को ले आओ, अंदर ले आओ कह रहे हैं। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम अवलोकम अद्य। तब वह कवि जो है महाराजा, तथा मीन वह, प्रविष्ट माने जब प्रवेश हुआ, स माने वह प्रोनाउन में है भैया, स मीन वह कौन, वही भोज के यहाँ जो आया है ये वाला। कौपी नाव शेष, एक लंगोटी धारी ब्राह्मण विद्वान। प्रविष्ट माने जब प्रवेश हो गया वह इधर, इसीलिए एक बार बताया जाता है एक राजा थे, वह बड़ा दयालु थे। ठीक है, तो वह जो होता है सर्वनाम होता है, इसका जो है बार बार नहीं नाम लिया जाता, इसीलिए शामीन वह कवि, वही विद्वान कवि, भोजम अवलोक्य, यहाँ भी गुण संधि, भोजम अवलोक्य। भोजम माने वह राजा भोज को देख करके उनके सामने पेश होकर कहा, अद्य में आज मैं आपके सामने दरिद्रानाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणिमुमोच। अब यहाँ देख ले, आज मैं यहाँ जो आया हूँ दरिद्र नाश, नाशो माने नाश करने के लिए, दरिद्रता दूर हो जाने के लिए मैं सोच कर आया हूँ कि मेरी दरिद्रता यहाँ चलूँगा, मैं मेरी दरिद्रता दूर हो। भविष्यतीति, भविष्य धन इति हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक, भविष्य तीति
इति, धन इति हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो तीत हो जाएगा। चलिए, तो आज मैं ये सोच कर आया हूँ महाराज कि मैं वहाँ चलूँगा, मेरी दरिद्रता, मेरी जो गरीबी है दूर हो जाएगी, नाश माने दूर हो जाएगी। मत्वा मीन यही मैं समझ करके मान कर, अत्वा कर स्थान पर लेप होता है ना, तो यहाँ पर अत्वा प्रत्यय है। तुष्टो, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तुष्टो हर्षपूर्वक, हर्ष श्रोणी मुमोच, मैं हर्षपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक जो है आंसू भाए। श्रोणी मीन आंसू होता है, मुमोच मीन भाए। ठीक है, तब राजा तम अवलोक, तम हलंत मारेंगे तो आ निकल जाएगा तो अवलोक हो जाएगा। तब राजा देख कर, प्राहम तुम बोलो, राजा ने कहा। क्या कहा? कवे, हे कवि। कवे कहाँ का रूप है? कवि, 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 इस टाइप रूप चलता है। तो कवि ये जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। हे कवि किम रोदेस, तुम क्यों रोते हो? हे कवि ये विस्मयाद बोधक चिन्ह है। तो हे कवि तुम क्यों रोते हो? ये बताओ तुम क्यों रोते हो? इति, इसी प्रकार, ततः मीन वह, कौन वह? कवि है। यहाँ हलंत मारेंगे तो आहम निकलेगा, आहम ऐसे निकलेगा। ठीक है, आहम कवि, आहम राजन आकर्णम मदिगृहम स्थिति, वह राजा से वह कवि, तब वह अपने कवि अपना जो है राजन माने हे राजन, आकर्ण माने सुनिए, मद माने मेरे, गृहम माने घर की, स्थिति माने स्थिति, मेरे घर की स्थिति आप सुनिए। वह रोते हुए, मुमोच किम रोदसिम, क्यों रो रहे हो? तब वह रोते हुए कवि ने कहा, हे राजन, वो आकर्ण माने ध्यान से मेरी स्थिति आप सुनिए, मेरी घर की स्थिति सुनिए। वही चीज़ यहाँ पर है, आप आगे देख लीजिएगा। तत्पश्चात बोले और राजा भोज से बोले, द्वार पर खड़ा कोई चिन्ह लगोटी पहने आया हुआ है। और राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने यह जो है, आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। उसे देखकर रोते हुए, क्यों रोते हो? कवि ने कहा, और आज मेरे घर की स्थिति यही है। शॉर्टकट में देख लीजिए, इसलिए आगे पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, तब पहला श्लोक इन्होंने बोले, यह जो है मालिनी छंद में है। मैं तो इस श्लोक के थोड़ा सा भैया कहता ही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आपका। चलिए, रसई रुद्रई छिन्न यमन शुभलागह शिखिरड़ी, ऐला जानुच्चै पथिवचनम आकर्ण्यम गिहृणी, शिशोकर्णी यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृश्वाश्रुबहुले, तदंशल्यं मे त्वमसि पुनरोधुम उचितः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। इसी आई हे, आई माने हे, लाजान, लाजान ऐसे लगाएंगे जब लाजान हलंत ऐसे मारेंगे, द्वितीय विभक्ति की बहुवचन का रूप है भैया। तब यहाँ छोटा ऊ निकलेगा ऐसे, ऊंचाई, क्या निकलेगा? ऊंचाई। हे, लाजा माने लाज के अनुसार, लज्जा हेतु, लज्जा हेतु क्या निकला है? लज्जा हेतु ऊंचे स्वर में, पथि, पथ मीन मार्ग में, वचनम आकड़, वचन माने वचन, बोली, आकड़, वचनम करेंगे हलंत मारेंगे तो आकड़म माने सुनकर, गृहिणी मीन उनकी घर की पत्नी, उनकी घर की पत्नी ये सुन लिया। क्या सुन लिया? लाज, लाज माने लाज से हो करके ऊंचे स्वर में कोई बुलाया वचन से, पथि माने रास्ता में जा रहा था, वो क्या बुला रहा था? खीर ले लो,
जैसे कोई बिकने वाला आपके गाँव में आता है, जैसे कहते हैं ना आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, तो अगर आइसक्रीम बेचने वाला आया है भैया घर में, वो अगर गृहिणी है वो, तो अगर वो बच्चा रोएगा ज़रूर, भैया हमको आइसक्रीम खिला दो। अगर वह आइसक्रीम तुम्हारे पास पैसा नहीं है उस गृहिणी के पास, तो क्या करेगा, लाज के मारे उस बच्चे को चुप कराएगा, या तो उस बच्चे के कान बंद कर देगा कि भैया सुनेगा ही नहीं तो क्या मांगेगा, कुछ नहीं मांग पाएगा। यह बात है यहाँ पर, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया। आई लाजा, वह लाज के अनुसार ऊंचे स्वर में जो पथिक बोला कि हे यह खील ले लो, खील मतलब कोई चीज़ बेच रहा, खील ले लो। स्वह सुन कर आकर्ण्यम माने वह सुन कर, बचन माने वह बचन को, गृहिणी मीन वह गृहिणी। तब क्या किया, शिशोह, शिशु माने उस शिशु, उस बच्चे को, छोटा बच्चे, करड़ी माने कान, करड़ी मीन कान, यत्नात् मुन्मन, यत्नात् माने बलपूर्वक, यत्नात् माने प्रयत्नपूर्वक, सुपिहितवती, सुपिहितवती माने उसका कान जो है, उसका कान एकदम बंद कर दिया, ढक लिया, यत्नपूर्वक उसका कान बंद कर दिया पूरी तरह से। दीन वदना, दीन मुख वाली, दीनता, वद वद माने मुख होता है, दीनता का मुख वाली वह अपने बच्चे का कान बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वह बेचने वाला आया है, वह मांगेगा, पैसा है नहीं, तो इसीलिए वह उसका कान अपने बच्चे का बंद कर दिया। तब आगे देखिए भैया, चलिए आगे देखते हैं दूसरी लाइन। मई, मई माने मेरा, सप्तमी एक वचन का समधिक रूप है, ठीक। छीणो पाए, यहाँ हलंत मारेंगे, छीड़ा हो जाएगा तो उपाया हो जाएगा, छीड़ा धन उपाया हो जाएगा, छीड़ा ऐसे कर देंगे तो उपाए, इस टाइप है, उपाय। चलिए देखते हैं, छीण उपाय, थोड़ा सा, छीण मीन थोड़ा, छीण, उपाय माने उपाय, यद माने जो, कृत, यद, यद कृतम दृश्य व श्रु बहुले, यद मीन यद, यद मीन जो, हाँ, जो मुझे, छीण माने थोड़ा सा, छीण माने छीण, यद कृत दृश्य अश्रु बहुले, बहुले माने बहुत ज़्यादा, अश्रु माने आंसू, दृश्य माने देखा, और वह उस, मई माने मुझे, मुझे यह दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली है, यह दरिद्र का, दरिद्र मतलब गरीबी की जो आंसू मेरे ऊपर डाली है, तदन वह, शल्यम माने कांटे के समान, में माने मेरा, यह जो है अस्मद का रूप है, ये हो सकता पूछा जाए, नहीं तो जानते रहिए, यह वैकल्पिक रूप होता है। माँ नौना, में नौना, में नौना, दुई चार छह, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम फिर। शल्यम माने कांटे के समान, में माने मेरा, तमस माने तुमसे, पुनरुद्ध, पुनरुद्धम उचित, यह आप जो है, पुनर् माने दोबारा, रुद्ध माने यह अवरोध, उचितम माने उचित है। यह हृदय के कांटा, यह निकालने में, जिसे आप जो है निकालने में आप ही समर्थ हो। कौन आप, तोमस माने किस, क्या तात्पर्य, तोमस माने राजा, यह जो कांटा है मेरे दिल का, कहते नहीं कांटा ये हमारे दिल में चुभत, वह यह है कि कौन कांटा, गरीबी वाला या शल्यम कांटा, पुनरुद्धम उचितम, यह पुनरुद्ध है, यह निकालने में आप ही पुनरुद्ध हैं, कहने का मतलब आप ही उचित हैं कि आप ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। अब तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। वह लाजा स्त्री का नाम है, पथि माने मार्ग पर जा रहा, वचनम आकर्ण, वह सुनकर उसकी पत्नी ने उसकी शिशु का कर्ण माने कान, यत्नपूर्वक सुपिहितवती माने कान को दबा देती है, बंद कर देती है, क्योंकि वह जो दिखाई न दे, सुनाई न दे। मैं छीणो पाए, मैं इतना छीणो पाए हूँ, इतना मैं, मेरी जो है क्षीण हो गया हूँ, दरिद्र हो गया हूँ, यदि
यदि कृत दृश्य व अश्रु बहुले, मन आंसू डाल करके कह रही हैं कि यह कितना जो है हो गया है। तदन्न शल्यम, यह शल्य मेरे दिल में तो चुभ रहा, लेकिन यह कांटा, यह गरीबी आप ही निकाल सकते। तोमस माने आप, माने राजा को संदर्भ के रूप में कह रहे हैं। चलिए अब अगला हम चलेंगे फिर वह चलिए राजा शिव शिव, राजा शिव शिव, हे राजा आप शिव शिव कहते हुए वह राजा इत उदरियम उदरयन प्रत्यक्षरम लक्षा दत्वा। राजा शिव 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 कहते हुए उन्होंने इसी प्रकार से उत्तर दे करके क्या कहा, प्रति अक्षरम, यहाँ पर यण संधि हो जाएगा, प्रति धन अक्षरम, ऐसे कर लेंगे तो प्रत्यक्षरम हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। राजा ने प्रति अक्षरम लक्षम दत्वा प्राहम, लक्षम माने 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख तब के जमाना में है, ठीक है। 1 लाख देने के लिए अपने नौकर से प्राहम माने बोला, क्या बोला कि भैया इनको जाओ 1 लाख दे दो। किस पे, ये जितना श्लोक वह बोले हैं हर अक्षर पे 1 लाख दे दो। बताइए, तब बताइए, प्राहम माने बोले, त्वरितम माने तुरंत, रच्चो देरी नाय, तुरंत, गच्छम माने जाओ, गेहम माने अपने घर, तुरंत इसी के बाद अपने घर, गेहम माने घर जाओ। त्वद यहाँ करेंगे तो गृह अलग आ जाएगा, गृहणी, त्वद तुम अपनी गृहिणी को खिन्न वर्तते, खिन्न माने होता है नाराज, जो तुम्हारी स्त्री है वह बहुत खिन्न है, खिन्न है, तुम उसकी नाराजगी को दुखी को दूर करो। खिन्न माने अपनी नाराज पत्नी को, दुखी पत्नी को, गृहिणी मीन पत्नी को, खिन्न माने दुखी, दुखी पत्नी को तुरंत आप जाइए घर पर, दुखी है वो दूर करो। अन्यदा, अन्यदा मीन और अगले दिन, राजा भोजम, राजा भोज श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अगच्छयत। श्री महेश्वर माने शिव के, भगवान शंकर को, नमितुम माने नमन करने के लिए, शिवालयम माने शिवालय पर, अभ्यक्षम शिवालयम अभी गच्छत, शिवालय पर गए। अगले दिन वह राजा भोज अपने भगवान शिव को नमन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए शिवालय पर गए। तदा तब, कोप यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि है, कोप माने कोई भी, ब्राह्मणा ब्राह्मण, राजानम राजा को कि शिव संधिधौ प्राहा, वो देव, कोई ब्राह्मण फिर किसी ब्राह्मण ने कहा हे राजन, मतलब शिव सन्निधो माने मिल गए, मिले तो प्राहम बोले हे देव, हे देव, हे राजन, फिर वही बोले दूसरे दिन। अब यही अर्थ है, देख लीजिएगा आप। चलिए तब फिर क्या बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं अर्ध दानव वैरिणा गिरिजा अपि अर्ध शिवस्या हृतम। श्लोक अब नहीं बोलेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा। चलिए, देवैत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मिलति। अब देखिए, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिप मातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वर त्वम अगमत त्वाम माम तू भिक्षाटनम। चलिए अब देखते हैं, अर्ध मीन आधी, दानव वैरिणा, दानव वैरिणा, अर्ध दानव वैरी। दानव वैरी किसे कहा गया है? पहली बात तो शिव को कहा गया है, बहुत तगड़ा दान देते हैं भैया, ठीक है। हाँ, दानव वैरी अर्थात विष्णु, सॉरी, हाँ, ये दानव वैरी किसको कहे हैं? विष्णु को कहे हैं, विष्णु भगवान को दानव वैरिणी कहा गया है। और गिरिजा अप, यहाँ
आ निकालेंगे तो पा या हो जाएगा, तो अण यण संधि हो जाएगा। गिरजा माने होता है क्या नाम है, शिव। ठीक है, गिरजा मीन शिव। चलिए, तो दानवैरिण्य कौन है, विष्णु हैं। गिरजा अपि अर्धम माने गिरजा, और अर्धम माने आधे पे कौन है, पार्वती आधे। कहने का मतलब यही भगवान शिव हैं, इसी का आधा विष्णु हैं, आधा कौन है, पार्वती हैं। ठीक है, आधा पार्वती हैं, आधा विष्णु हैं। ठीक है, शिवस्य हृतम, शिवस माने शिव को, हृतम माने हरण कर लिया है। शिवस माने शिव, आहृतम माने हरण कर लिया है। जैसे क्योंकि आधा तो विष्णु दिखाई दे रहे हैं, आधा गिरजा दिखाई दे रही हैं, पार्वती दिखाई दे रही हैं। देवेत्थम, इस देव, इस भगवान को, देवेत्थम माने इस भगवान को, इस प्रकार जगती तले, तले ये सप्तमी एक वचन है, जगती तले माने इस पृथ्वी तल पर पूरा पुरहरा भावे। पुरहरा मतलब होता है पूरी तरह से हर ले लिए हैं, हर लिए। समुन्न मिलती, समुन्नम मिलती, मिल गए हैं। कहने का मतलब इसी भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में मिल गई हैं। ठीक है, गंगा मिल गए हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, अब आगे देखते हैं। गंगा सागरम मिलते, कहाँ मिल गई हैं गंगा जी, सागर में मिल गई हैं। अंबरम माने आकाश होता है, अंबरम मीन आकाश। ठीक है, और शशिकला मीन होता है चंद्रमा, चंद्रमा। अंबर मीन आकाश और शशिकला मीन चंद्रमा। तो अंबर मीन आकाश में कौन मिल गया है, चंद्रमा मिल गए हैं, चंद्रकला मिल गई हैं। चंद्रमा जो है, चंद्र जो है कहाँ मिल गए, आकाश मिल गए हैं। और सागर में कौन, सागर कहाँ मिल गए, गंगा जी सागर में मिल गए हैं। नागा अधिप, नागा अधिप मीन नागों के अधिप मीन राजा, जिसको शेष नाग कहते हैं। मातलम, मातलम माने पृथ्वी होता है, भूतल, पृथ्वी। नागाधिप, नागाधिप शेष नाग कहाँ मिल गए हैं, पृथ्वी पे मिल गए हैं। ठीक है, गंगा सागर मिल गई हैं, और चंद्रमा आकाश में मिल गई हैं। और नागाधिप राजाओं के जो शेष नाग है मिल गए हैं, पृथ्वी पे मिल गए हैं। इसी प्रकार सब लोग समुन्न मिलती, समुन्न मिलती पुरहरा, पूरी तरह से जगती तले पृथ्वी में देवोत्थन। इसी प्रकार से सभी देवता लोग जो शिव की कमी होने से सभी लोग मिल गए हैं। चलिए, अब आगे देखिए। सर्वज्ञ त्वम, सर्वज्ञ तुम यहाँ हलंत मारेंगे तो आ निकलेगा, आ इसमें जोड़ देंगे, अधीश्वरम हो जाएगा, अधीश्वरम। सर्वज्ञ मीन होता है, सर्वज्ञता मीन सभी को जानने वाले। अधीश्वरा मीन आधा नारी आधा विष्णु, जो बात बता रहे हैं। और आगमतम, आगमतम मीन आपसे, त्वाम माने तुम, माम माने मुझे, तू माने आपका, मैं, भिक्षाटनम माने भिक्षाटन पे मैं आ गया हूँ। इसी प्रकार से मैं, यह सर्वज्ञ मीन सब, सर्वज्ञ मीन सर्वज्ञता को जानने में मैं माहिर हूँ। और अधीश्वरा को भी मैं जान रहा हूँ। अधीश्वरम, आगमतम माने आ गया हूँ, त्वाम माने तुम्हारा, माम माने मुझे, त्वाम माने तुम्हारा, माम माने मुझे। तू भिक्षाटनम, तो मीन आप में, भिक्षाटन में मेरे पास शक्ति आ गई है। चलिए, ठीक है, तो आप जो है फिर अर्थ देख लीजिए। शिव का अद्भुत जो है दानवैरी अर्थात विष्णु आधा अद्भुत माया है, जो है अर्थात विष्णु और अर्ध पार्वती ने हर लिया है, मतलब शिव को आधे आधे पे हर ले लिया है। इसी प्रकार तो भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में मिल गई हैं। गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, नागराज शेष में, भूतल समा गए। सर्वज्ञता और अधिष्ठता आपस में
तथा मुझ पर आ गया है। चलिए ठीक है, आज यहाँ तक ही रहेगा और अगले टर्न पे आगे 2 श्लोक है वो भी पढ़ा देंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अच्छा है क्या, और वही अगर नहीं समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं दोबारा प्रयास करूँगा। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।